महाकुंभ माघ पूर्णिमा बीत जाने के बावजूद प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्णिमा के दिन लगभग 3 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। लाखों कल्पवासी ने अपने 1 महीने प्रवास को भी पूरा कर लिया है। लेकिन महाकुंभ को लेकर विपक्ष की सियासत ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। कुंभ की तैयारी से लेकर अव्यवस्था, ट्रैफिक जाम को लेकर विपक्ष का फेक नैरेटिव भी लगातार जारी रहा। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक 50 करोड़ लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। लेकिन कुछ लोगों को आने से हमेशा रोकते रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कोरोना वैक्सीन खुद लगा ली और लोगों में भ्रम फैलाते रहे। ये लोग चोरी छुपे कुंभ में स्नान कराए, लेकिन जनता को जाने से रोकते रहे। आस्था का जनसमुद्र, जनसमागम, ऐसा नजारा दुनिया ने शायद ही पहले कभी देखा हो। क्या साधु, संत, नगा बाबा, गृहस्थ, सभी देश विदेश से आने वाले यात्रियों ने धरती पर इसे एक अलग प्लैनेट के स्वरूप में देखा है। अद्भुत अलौकिक महाकुंभ को लेकर दुनिया में ऐसा उत्साह पहले कभी नहीं दिखा। महज 30 दिनों में 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाकर पिछले सारे आयोजनों को पीछे छोड़ दिया है। एक छोटी सी भूल के कारण मौनी अमावस्या में भगदड़ की स्थिति बनी। 30 लोगों की जानें गईं, लेकिन प्रशासन ने धैर्य और संयम दिखाकर उस दिन भी 9.5 करोड़ लोगों को त्रिवेणी संगम पर स्नान का मौका उपलब्ध कराया। अभी महाकुंभ के 12 दिन बाकी हैं। महाशिवरात्रि तक यह आंकड़ा 60 करोड़ से आगे जा सकता है। मानव इतिहास में किसी धार्मिक सांस्कृतिक समागम का ऐसा उदाहरण शायद ही मिले। एकता का ये महाकुंभ जाति, पंथ, संप्रदाय, रंग, भाषा भुलाकर विविधता में एकता का संकल्प और सनातन के गौरव और सम्मान को बताता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चोरी छिपे कुंभ में कुछ लोग डुबकी लगाते हैं और दुनिया को न जाने की सलाह देते हैं। कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे रे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है। और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि 144 सालों के बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है, लेकिन भारत सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। महाकुंभ इस समय धरती पर और 144 साल बाद सबसे बड़ा महाकुंभ हो रहा है, और भारत सरकार ने महाकुंभ के लिए कोई पैसा नहीं दिया। भाजपा नेता मोहसिन रजा ने कहा कि ऐतिहासिक क्षण है, ऐसी व्यवस्था विपक्ष की सरकार कभी नहीं कर सकती। जिनका विश्वास सनातन आस्था में नहीं होता है और जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की हो और जिनके कार्यकाल में सिर्फ दंगे ही होते हों, देश का एक एक व्यक्ति महाकुंभ की तारीफ कर रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, आने वाले विदेशी भी तारीफ कर रहे हैं वहां की व्यवस्था की और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था और सब चीजें चाक चौबंद हैं, क्योंकि इन्होंने ना कल्पना की थी और ना ही ये करा सकते थे कभी, ना ही ये भविष्य में करा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पल है हम सब के लिए, सारे भारतीयों के लिए। ये तो क्या कहना है राजनीतिक पार्टियों का, लेकिन आइए सुनाते हैं महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालुओं का क्या कहना है।
भी श्रद्धालुओं का आना जारी है। आज सुबह 8 बजे तक ही 14 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। देश भर से यहाँ लोग आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ अनुभव रहा आपका यहाँ? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। जैसा हम मीडिया के द्वारा देख रहे थे कि काफ़ी लंबे जाम है, बहुत भीड़ है, जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं। सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छा स्नान हुआ है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, हमको बहुत हर्ष हो रहा है हमें। और हमने देखा यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। खूब अच्छी तरह से हमने गंगा में स्नान किया, गोता लगाया। सुबह 4 बजे स्नान के लिए चले गए थे। वहाँ पे साधन बहुत अच्छे कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। और भीड़ का भी ऐसा कुछ नहीं है। सारी व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छा किया इसने, मोदी जी ने। जो अफवाह फैला रही यूट्यूब पर इनके ऊपर, वो बहुत ही गलत है। अफवाहें लोग चाहे जितनी फैला लें, लेकिन ये श्रद्धालु सीधे उनका जवाब दे रहे हैं, कुंभ की धरती पर पहुंचकर सनातन के रंग में रंग कर। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ। विकास, क्योंकि आप कुंभ की धरती पे ही हैं, विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं महाकुंभ पर और चर्चा करने के लिए। श्रद्धालुओं ने बताया है कि किस तरह का बेहतरीन इंतजाम है। अब आखिरी स्नान एक तरह से बचा है शिवरात्रि का, तो क्या तैयारियां प्रशासन खासकर उन अफवाहों से किस तरह से डील कर रहा है, उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, यहाँ पर हर दिन एक नया और प्रमुख स्नान की तरीके हो गया है। यहाँ पर 60 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आज भी 2 बजे तक आस्था की डुबकी लगा ली है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 48.5 करोड़ का आंकड़ा कल ही पार हो गया था। और अब जब कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ आती जा रही है इस महाकुंभ में, ये महाकुंभ लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बन गया है कि सभी लोग इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। लोगों का यही कहना है, जो लोग यहाँ जब आते हैं आस्था के रंग में रंग के यहाँ से की व्यवस्थाओं को देखते हैं, जब अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं, सुदूर अपने गाँव पहुँचते हैं, अन्य प्रांतों के लोग जो आते हैं वहाँ इसके बारे में जब बताते हैं अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, मोहल्लों को, तो वहाँ के लोग फटाफट तैयारी कर लेते हैं कि मुझे भी वहीं जाना है। तो निश्चित रूप से इस समय विपक्ष भले ही कुछ कह रहा हो, विकास, विपक्ष भले ही कुछ कह रहा हो, लेकिन जो श्रद्धालु लौट रहे हैं वो एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। हमारे साथ विनोद जी बने हुए हैं। विनोद जी, विपक्ष जिस तरह की बातें कर रहा है उसका कहीं कुछ एक तरह से कोई आधार नहीं दिखाई देता है। श्रद्धालु कह रहे हैं, हालांकि योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है, कह के कि झूठ बोल रहे हैं, खुद पहुंच रहे हैं कुंभ पुण्य लेने, लेकिन लोगों को नहीं पहुंचने दे रहे। ऋतु, 12 लाख से ज्यादा कल्पवासी का जो अपना एक संकल्प था वो कल 30 दिन के बाद पूरा हो गया है, माघ पूर्णिमा के बाद। और कल तक जब ये विकास बता रहे थे कि 48.5 करोड़ 49 करोड़ के लोग स्नान करके जा चुके हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि वो कुंभ का आयोजन किस तरह का होगा। और उस कुंभ के आयोजन के लेके जो सियासत हो रही है, उस सियासत को ये समझने की जरूरत है कि ये कुंभ किसी सरकार की नहीं है, ये किसी सरकार से ज्यादा ये कुंभ समाज का है। महाकुंभ का आयोजन इस तरह समाज सैकड़ों हजारों साल से कराती रही है जी। समाज की इस परंपरा में जो लोग सियासत कर रहे हैं वो एक तरह से सनातन संस्कृति को कहीं बिल्कुल विनोद जी, अखिलेश यादव को यह भी डर हो सकता है कि 2027 तक जनता का ये जो बड़ा, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता का जो एक पूरा आभार है जो योगी आदित्यनाथ को है, ये वहां तक सिलसिला अगर चलेगा तो अखिलेश यादव की राजनीति के लिए बड़ा सवाल खड़ा करेंगे। बहुत धन्यवाद विकास आपका भी और विनोद जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और